अब हम बात करते हैं पीआईवीडी के रोग विज्ञान के बारे में। ये 4 स्टेजेस में देखने को मिलता है। पहली स्टेज है बल्जिंग। हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में एनुलर रिंग होती है बाहर की तरफ, जिसे एनुलस फाइब्रोसिस कहा है, और अंदर की तरफ जेली लाइक मटेरियल होता है, पानी भरा हुआ न्यूक्लियस पल्पोसस। अब जब ये पीआईवीडी होती है दिक्कत, हमारा जो एनुलर रिंग है वो टियर हो जाता है, वो थोड़ा सा टियर हो जाता है, जिस वजह से जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, जो अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है, वो बाहर की तरफ आ जाता है, डिस्क से बाहर की तरफ आने लगता है। वो एनुलर फाइब्रोसिस से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। वो रिंग को पूरा क्रॉस नहीं करता, ये रिंग के अंदर तक होता है। 80% ये रिंग के अंदर तक होता है और 20% बाहर की तरफ आता है, बल्ज करता है बाहर की तरफ। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेज है। अब जैसे धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती जाती है, पीआईवीडी की दिक्कत पेशेंट को आने लगती है, तो ये सेकेंड स्टेज में आता है, जिसे प्रोट्रूशन क्या है। इस स्टेज में जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, जो जेली मटेरियल है, वो 80% बाहर आ जाता है और 20% अंदर की तरफ रहता है। मतलब जो एनुलस फाइब्रोसस है, जो रिंग है, उसका ब्रेक हो गया है, और जो न्यूक्लियस पल्पोसस अंदर है वो बाहर की तरफ आ जाता है। 80% बाहर की तरफ आ जाता है वो, और अंदर 20% रहता है। एनुलस फाइब्रोसिस जो रिंग है, उसको पूरा नहीं ब्रेक करके बाहर जाता है, वो अंदर 20% थोड़ा सा रहता है। अब ये जैसे जैसे दिक्कत बढ़ती है तो थर्ड स्टेज में आता है, जिसे एक्सट्रूशन कहा है। इसमें जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, तो जेली है, वो सॉफ्ट जेली बाहर की तरफ पूरी आ जाती है, एनुलस फाइब्रोसिस से पूरी बाहर आ जाती है, पर जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है उसके अंदर रहती है, उससे बिल्कुल क्रॉस नहीं करती। एनुलस फाइब्रोसिस से क्रॉस कर जाती है, पूरी बाहर की तरफ आ जाती है, पर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट जो है वो उससे अंदर तक रहती है। फिर अब ये फोर्थ स्टेज में आती है, जैसे सिक्वेस्ट्रेशन का है। इसमें जो जेली मटेरियल है वो पूरी पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट को भी ब्रेक करके स्पाइन के किसी एरियाज में चले जाती है। जैसे हम डायग्राम से देखिए, ये नॉर्मल डिस्क है हमारी, ठीक है। फिर ये सेकंड स्टेज डिस्क बल्ज, जो डिस्क है वो जो थोड़ी सी बस उभर के बाहर निकली, थोड़ा सा बस बल्ज हुआ है इसका, पूरी ये बाहर नहीं आई है। फिर जब ये थर्ड स्टेज में आती है, जैसे प्रोट्रूशन का है, इसमें ये डिस्क से थोड़ी सी बाहर आ गई है, 80%, ठीक है। जो एनुलस फाइब्रोसिस है उससे थोड़ी सी बाहर आ गई है। फिर ये फोर्थ स्टेज में आती है सेक्वेस्ट्रेशन, ये बिल्कुल ही क्रॉस कर चुकी है। जो लॉन्ग लिगामेंट है, ये हम लिगामेंट देख रहे हैं, इसको भी बिल्कुल क्रॉस करके बाहर की तरफ आ गई है। ये हमने बात करी इसकी पैथोलॉजी के बारे में।